किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। कंधों को ढीला रखेंगे, कंधे टाइट ना करें। मन पूरी तरह शांत। धीरे धीरे अपने हृदय पर ध्यान ले जाएं। अपने हृदय को महसूस करें। महसूस करें कि हृदय में सुधा सागर है, अमृत का सागर है। जैसे सामने अमृत का समंदर हो और मैं उस समंदर किनारे खड़ा हूँ। और समंदर के ठीक बीचों बीच एक टापू है, बहुत सुंदर टापू। हम एक नौका पर सवार हो गए हैं। नौका धीरे धीरे इस अमृत के समंदर में आगे बढ़ रही है, उस टापू की तरफ। टापू की तरफ नौका बढ़ रही है। धीरे धीरे हम उस टापू के किनारे पहुंच जाते हैं। नौका से उतरते हैं, टापू को देखते हैं। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है। टापू के चारों तरफ नीम के पेड़ हैं जो फलों से लदे हुए हैं। उसके चारों तरफ खाई है। धीरे धीरे हम उस टापू पर आगे बढ़ते हैं। टापू के ऊपर जो रेत के कण हैं, वो रेत के कण भी स्वर्ण, चांदी, हीरे, जवाहरात के चूर्ण हैं। जैसे किसी ने हीरे जवाहरात को ही बालू के कण, रेत के कण बना दिए हों। जब इस पर सूर्य की हल्की छटा पड़ती है, सूर्य की हल्की किरणें पड़ती हैं, तो ये रेत के कण चमक उठते हैं। धीरे धीरे इस टापू पर आगे बढ़े। सुंदर सुंदर फूल, चंपा, चमेली, मालती, पारिजात, स्थल कमल, तरह तरह के फूल हैं। सुंदर सुंदर फूल दसों दिशाओं में इनकी खुशबू बिखर रही है। आहा, कितना मनोरम दृश्य है। कितनी मनभावन दृश्य है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। धीरे धीरे टापू पर और आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते जा रहे हैं इस मनोरम दृश्य के साथ। और इसी के साथ हम टापू के जब बीच में पहुंचते हैं, ठीक मध्य में, तो वहां एक कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष की 4 शाखाएं हैं। चारों शाखा 4 वेदों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उस कल्प वृक्ष पर तरह तरह के फल लदे हुए हैं।
तरह तरह के फूल लदे हुए हैं। सुंदर मनोरम दृश्य है। उस कल्प वृक्ष के नीचे एक मंडप है। उस मंडप के अंदर एक सुंदर पलंग है। उस पलंग के ऊपर हमारे इष्ट देव विराजमान हैं। अपने अपने इष्ट देव के दर्शन करें उस पलंग पर। यथाभिमत ध्यानाद्वा अपने अपने अभिमत के हिसाब से अपने इष्ट के दर्शन करें। इष्ट के सुंदर नयन, सुंदर नक्श, आहा, सुंदर आभूषणों से सुसज्जित हैं हमारे इष्ट देव। सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित उन इष्ट देव को नमन करें। उनके पास आराम से बैठें, जैसे एक पुत्र अपने पिता के पास बैठा हो। निश्चल भाव से अपने उस पिता को ही देखें और अपने दिल की बात कहें। मन में जो भी बातें हो, सुख दुख, सारी बातें खुलकर अपने पिता से कह दें, आनंदित होकर, भाव के साथ। उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का स्वरूप, आपकी बात इष्ट देव ध्यान से सुन रहे हैं। आपने अपनी पूरी बात कह दी। जैसे मन हल्का हो गया, प्रसन्न हो गया। हमारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। बैठे रहें अपने इष्ट के पास, जो हमारे असली पिता हैं। शरीर के पिता कोई और हैं, लेकिन हमारे आत्म स्वरूप, हमारे अंदर मौजूद उस जीवात्मा के पिता साक्षात हमारे इष्ट देव हैं। अपने इष्ट देव को नमन करते हुए उनसे वापस आने की आज्ञा लें। साष्टांग करते हुए धीरे धीरे वापस आने के लिए तैयार हो जाएं। इष्ट देव अंतर्ध्यान हो गए। वही कल्प वृक्ष है जिनकी 4 शाखाएं हैं। वही सुंदर पुष्प खिले हैं और हम वापस लौट रहे हैं उसी रास्ते से। वही खुशबू दसों दिशाओं में बिखर रही है। महक रहा है पूरा टापू। वही चंपा चमेली के पुष्प, मालती के पुष्प, वही स्थल कमल के पुष्प,
जो हमने पहले देखे थे वही सुंदर पुष्प लहलहा रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं टापू के किनारे की तरफ। टापू पर वही रेत के कण जो हीरे जवाहरात के चूर्ण हैं, वही नीम के पेड़ फलों से लदे हुए धीरे धीरे अपनी नौका के पास पहुंच जाए। नौका में बैठ जाए और उस अमृत के समंदर में नौका चलने लगती है। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, ये सुधा सागर में नौका चल रही है। अमृत के समंदर में नौका चल रही है। अमृत की बूंदें हमारे चेहरे पे पड़ती हैं। हम आनंदित हो जाते हैं। आहा, धीरे धीरे नौका किनारे की तरफ बढ़ रही है। किनारे पर पहुंचकर नौका से नीचे उतरें। एक बार उस अमृत के समंदर को निहारें। उस टापू को अब दूर से निहारें। धीरे धीरे फिर से अपने हृदय को महसूस करें। अपनी धड़कनों को महसूस करें। उस हृदय में अमृत का सागर है। यही हृदय सुधा सागर है। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस कर जाएं। दोनों पाँव को महसूस कर जाएं। कमर को महसूस करें। पीठ को महसूस कर जाएं। अपने पेट, अपनी छाती को महसूस कर जाएं। दोनों हाथ, दोनों कंधों को महसूस कर जाएं। अपने गर्दन को महसूस करें। श्वास को महसूस करें। आती जाती श्वास को महसूस करें। अपना नाम याद करें। मैं, मेरा ये नाम है। मेरे शरीर का ये नाम है। मेरे पिता हैं, मेरी माता है, मेरे सगे संबंधी हैं। और फिर ओंकार के जाप के लिए तैयार होंगे। ओंकार का जाप, ये ओम का जाप भगवान का ही नाम है, उन्हीं का जाप करेंगे। तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का नाम प्रणव है, ओम है। पूरे भाव के साथ उनके नाम का जाप करेंगे 3 पार्ट में। आ, ओ और मा। आ के दौरान अपने नाभि प्रदेश पर ध्यान रखेंगे। वाइब्रेशन महसूस करेंगे। ओ के दौरान अपने हृदय प्रदेश पर ध्यान रखेंगे। माँ के दौरान गले से ऊपर ब्रेन के अंदर ध्यान रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेकर शुरू करेंगे।
शांति शांति शांति। अभ्यास के बाद शरीर पे जो असर पड़ा है उसको महसूस करें। अन्नमय कोश। अभ्यास का असर प्राण पर जो पड़ा हो, प्राणमय कोश को महसूस करें। महसूस करें अभ्यास से पहले श्वास की क्या स्थिति थी, अभ्यास के बाद श्वास की क्या स्थिति है। अभ्यास के बाद मन की क्या स्थिति है, अभ्यास से पहले मन की क्या स्थिति थी। मनोमय कोश। धीरे धीरे दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों के ऊपर रखें। अंदर ही अपने इष्ट देव को धन्यवाद दें, अपने माता पिता का धन्यवाद दें। अंदर ही आंखें खोलें, पलकें झपकाएं। धीरे धीरे हाथ वापस। इसी भाव में बने रहें। कोशिश करें जितना समय हो पाए शांत रहें, इसी भाव में बने रहें। सुबह का वक्त है तो हमें समय मिल जाएगा शांत रहने का, बिना बोले हुए इसी भाव को बनाए रखने का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी लोगों को धन्यवाद।